बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हम बेसन के साथ तैयार करेंगे, बहुत आसान तरीके से और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। इसको मैंने फ्राइज़ और सैलेड के साथ सर्व किया था। यहाँ पर मैंने 1 केजी के बराबर फ़िश ली है। आपने फ़िश को अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक अच्छे से लगाकर 1 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने इसको एक स्ट्रेनर में डालना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मैरिनेशन के लिए आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हम इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब बेसन लिया है और बेसन को 2 से 3 दफ़ा छान के इस पे शामिल करेंगे। मैंने यहाँ खुश्क बेसन शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कोई बेसन की पेस्ट नहीं बनाई। आप भी डायरेक्ट ऐसे ही इस पे शामिल कीजिएगा। बस साथ साथ हमने बेसन शामिल करते जाना है और इसको फ़िश के साथ मिक्स करते जाना है। ये अच्छे से फ़िश के ऊपर कोट हो जाएगा और इससे बहुत अच्छी फ़िश की मैरिनेशन हो जाएगी और बहुत झटपट हो जाएगी। यानी बस 30 मिनट के करीब आप इसको रखेंगे तो मैरिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। मैंने जस्ट यहाँ 1 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। आपने भी इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। और यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी सी फ़िश मैरिनेट हो गई है। 30 मिनट के लिए कवर करके मैंने इसको रख दिया था। एक पैन में घी को गर्म कर लिया था और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने फ़िश को कुक करना है। आपने फ़िश को कभी भी तेज़ आंच पे कुक नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो बेसन जल्दी से गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से फ़िश कच्ची रह जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने 15 मिनट के लिए दोनों साइडों से कुक करना है। 15 मिनट एक साइड से और 15 मिनट दूसरी साइड से। यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए थे, छील के वॉश करके इसको फ्राइज़ में काट लिया था। अब जिसमें मैंने फ़िश की मैरिनेशन की थी उसी बाउल में इसको शामिल किया है। इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मैंने इसमें अजवाइन शामिल किया था और साथ थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे। आलू की फ्राइज़ के साथ हम कभी भी पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जब हम आलू में नमक मिर्च शामिल करते हैं तो थोड़ी देर बाद आलू अपना पानी खुद छोड़ देते हैं। बस इसको मिक्स करके मैंने रख दिया था। फ़िश 15 मिनट के बाद एक साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई थी। इसको मैंने टर्न करके दूसरी साइड कर दी थी। अब देखें जब मैंने साइड चेंज की थी ना तो मैंने फ़िश को एक कट लगा दिया था सेंटर से। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ऑयल अच्छे से अंदर तक जाता है और फ़िश अंदर से भी उतनी ही क्रिस्पी बनती है जितनी बाहर से। यानी जब आप फ़िश को तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल अंदर से ड्राई बनेगी। बहुत टेस्टी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई थी तो मैंने इसी ऑयल में फ़्राइज़ को ऐड कर दिया था और फ्राइज़ को आप हमेशा कवर करके कुक करें। जब आप कवर करके कुक करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़्राइज़ अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बेसन की वजह से बनेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई थी तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फ़िश और फ्राइज़ का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।